सदिश त्रिगुणनफल सदिश त्रिगुणनफल यदि तीन सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश हो तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश को सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक सदिश राशि होगी। उस सदिश राशि का ए सदिश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राशि आने वाली है वो सदिश राशि होगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं जो एक सदिश राशि है, जो एक सदिश राशि है। इसके मतलब में बात करें मैं देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सेकंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मल्टीप्लाई होगा सी वेक्टर यानी ए वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई बी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर और थर्ड वाला इसी के लिए फिगर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्रॉस सी वेक्टर का मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 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 ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है तो ये अपन फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। कुछ एग्जांपल अपन देखें। इसी सदिश ए के लिए इसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस के कैप क्रॉस ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू ये टू ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू ए वेक्टर। तो देखिए ध्यान से ए टू ए वेक्टर तो इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है अपन जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
तो ये मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर से माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये मल्टीप्लाई होगा सी वेक्टर से। तो ये एलएचएस और आरएचएस में एलएचएस को लगा, एलएचएस को सॉल्व करें तो देखो यहाँ से इसको लेंगे तो आई डॉट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई के डॉट ए वेक्टर, आई मल्टीप्लाई होगा आई से प्लस जे डॉट जे के डॉट जे मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर से माइनस जे डॉट ए और मल्टीप्लाई होगा आपके पास जे के प्लस, मैं बात करें के तो मिल जाएगा के डॉट के ए वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा के कैप डॉट ए और मल्टीप्लाई होगा के कैप से, आई डॉट आई 1 होगा तो ये ए वेक्टर हो जाएगा माइनस आई डॉट ए की अगर बात करें आई डॉट ए तो आई डॉट ए अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू मैं a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के लिख देता हूं और i के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, और इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई a डॉट i जब मैं लिखने वाला माना ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के और i के 1 डॉट i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, अगर इन दोनों को डॉट मिल जाएगा तो a डॉट i को i के साथ j को j के साथ k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आने वाला a1 प्लस 0 प्लस 0, इसका a डॉट i की वैल्यू जो बनेगी वो a1 i के प्लस j डॉट j 1 होगा तो a कैप बचेगा a वेक्टर माइनस j डॉट a लिखेंगे तो ये 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, b1 वैल्यू नहीं तो बचेगा b1 j कैप प्लस a कैप डॉट k कैप 1 होगा डॉट a मल्टीप्लाई a वेक्टर माइनस a डॉट a तो ये c1 वैल्यू होगी, ठीक है ध्यान से देखें ए वेक्टर 3 a वेक्टर माइनस a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a वेक्टर क्योंकि मैंने a वेक्टर माना था a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 a वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 a वेक्टर, तो एलएचएस होगा और आरएचएस की वैल्यू भी कितनी है 2 a वेक्टर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस। अगला न्यूमेरिकल देखिए यदि a सदिश इज इक्वल टू 3i के माइनस j के प्लस k के, b सदिश इज इक्वल टू i के प्लस 3j के माइनस k के और c सदिश माइनस i के प्लस j के प्लस 3k के, तो a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश का मान ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू होती है a सदिश डॉट c सदिश b सदिश माइनस a सदिश डॉट b सदिश c सदिश, तो यहाँ से मैं a डॉट c की वैल्यू फाइंड करना था a वेक्टर डॉट c वेक्टर, a वेक्टर डॉट c वेक्टर, a वेक्टर 3i के माइनस j के प्लस का k के डॉट मल्टीप्लाई और c वेक्टर माइनस का i के प्लस j के प्लस का 3k के, तो लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3i के डॉट माइनस i के, तो माइनस का 3 i के डॉट i के कितना हो जाएगा 1 माइनस j के डॉट j के, तो माइनस 1 j डॉट j 1 बन जाएगा k के डॉट 3k के,
तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इसकी वैल्यू अपने पास b वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर अपने पास i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप डॉट मल्टीप्लाई i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और स्क्रॉल करें 3i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा 3 माइनस j कैप डॉट 3j कैप, ये कितना जाएगा -3j डॉट j 1 बन जाएगा, k कैप डॉट माइनस k कैप, तो माइनस का 1 प्लस 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, तो -1। अब यहाँ से वैल्यू a डॉट c की वैल्यू कितनी है माइनस, a डॉट b की वैल्यू कितनी है -1, वैल्यू रखो इसमें, और वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से अपने पास आंसर आएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो a डॉट c की वैल्यू -1 और मल्टीप्लाई हुआ b वेक्टर, और b वेक्टर अपने पास i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस a डॉट b की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस का 1, और +1 हो गए थे ऐसे c वेक्टर माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, तो इसको फाइव ऐड करें तो बन जाएगा -i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का k कैप प्लस ये माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और इसको फाइव ऐड करें तो -i कैप माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k j कैप माइनस का 2j कैप और k कैप और प्लस का 3k कैप प्लस के 4k कैप, कैसे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की वैल्यू आने वाली। थर्ड देखिए इसी का सिद्ध करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखना मैं LHS को हल कर रहा हूं, थर्ड नंबर का LHS को हल कर रहे हैं। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस बन जाएगा c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। LHS को लगाओ, LHS को लेकर देखना ध्यान से a डॉट c, ये a वेक्टर डॉट c वेक्टर मल्टीप्लाई होगा b वेक्टर माइनस a डॉट b वेक्टर डॉट b वेक्टर और ये मल्टीप्लाई होगा c वेक्टर प्लस, अब इसको लेके ध्यान से तो b डॉट a c वेक्टर माइनस b डॉट c कितना हो जाएगा a वेक्टर प्लस ये कितना आएगा c वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आएगा a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट a वेक्टर और ये बन जाएगा अपने पास b वेक्टर। तो ध्यान से देखिए a डॉट c b वेक्टर c डॉट a डॉट b, तो क्या अपन लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसका a डॉट c डॉट a दोनों की वैल्यू सेम, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर दो आप। उसके बाद अपन बात करें a डॉट b b डॉट a दोनों की वैल्यू सेम है, ये मतलब c और ये भी c, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। b डॉट c डॉट b सेम टर्म होगी, b डॉट c डॉट b, ये a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इन दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0 वेक्टर, यानी जो भी आंसर आने वाला है वो 0 वेक्टर बनेगा। ठीक,
अगला देखो, सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु A -1, -4, -3, B 3, 2, -5, C -3, -8, -5 और D -3, 2, 1 समतलीय है। यदि चार बिंदु समतलीय है तो इन चारों बिंदुओं से बनने वाले सदिश AB सदिश, AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश भी समतलीय होंगे। यदि चार बिंदु समतलीय हैं तो इन चारों बिंदुओं से बनने वाले सदिश भी समतलीय होंगे। तो AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश भी कैसे होंगे? समतलीय होंगे। तो देखिए यहाँ से अगर ये समतलीय है तो यहाँ से अपन बात करें AB सदिश की वैल्यू याद करें तो AB सदिश इज इक्वल टू B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस क्या आएगा? A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। यानी इसको मैं OB सदिश माइनस OA सदिश लिख सकता हूँ। OB सदिश माइनस OA सदिश, OB सदिश माइनस OA सदिश, OB सदिश यानी B का स्थिति सदिश और B बिंदु कौन सा है? ये इसका स्थिति सदिश लिखे तो कितना आएगा? 3i प्लस का 2j माइनस 5a और इसको माइनस OA का स्थिति सदिश माइनस i प्लस 4j माइनस 3k। इसको सोल्व करें 3i माइनस माइनस प्लस i कितना हो जाएगा? 4i प्लस 2j माइनस 4j देगा माइनस 2j माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3k तो माइनस 5 प्लस के 3 तो माइनस का 2k ये AB सदिश हो। इसी बार हम AC सदिश की बात करूं। AC सदिश बराबर आएगा OC सदिश माइनस OA सदिश, OC सदिश माइनस OA, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश यानी OC सदिश माइनस OA सदिश। OC सदिश की वैल्यू, OC सदिश की वैल्यू लिखी OC बन जाएगा माइनस का 3i माइनस 3i प्लस का 8j माइनस 5k माइनस OA सदिश माइनस का i प्लस 4j माइनस 3k और इसको माइनस कर दे माइनस 3i माइनस माइनस प्लस i माइनस 3 प्लस i ये बनेगा माइनस का 2i 8j और माइनस 4j प्लस के 4 8 माइनस 4 यानी प्लस के 4j माइनस 5k का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस तो प्लस का 3 माइनस 5 प्लस के 3 तो माइनस का 2k बनने वाला। AC सदिश हो गया, AP आ गया। AC में बात करूं AD सदिश तो AD सदिश इज इक्वल टू 4D सदिश माइनस OA सदिश, OD यानी D का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश तो D का स्थिति सदिश अपने पास आने वाला D पॉइंटर माइनस 3 तो माइनस 3i प्लस माइनस 3i प्लस 2j प्लस k माइनस OA सदिश, OA सदिश तो माइनस का i प्लस का 4j माइनस 3k बनने वाला। तो इसको सॉल्व करें माइनस 3i माइनस माइनस प्लस i माइनस 3 प्लस i तो ये बन जाएगा माइनस का 2i माइनस 2i प्लस 2j माइनस 4j प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2j k माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3k और k प्लस के 4k। इसका अपने पास AB सदिश आ गया, AC सदिश आ गया, AD सदिश आ गया। तो मुझे ये सिद्ध करना कि ये तीनों जो सदिश है वो समतलीय होने चाहिए। तो समतलीय के लिए अपने लिखा जब तीनों सदिश समतलीय होंगी तो हमें ऐसा अपने बॉक्स गुणन पर तीनों सदिशों का AB सदिश
ए सी सदिश और ए डी सदिश, यानी बॉक्स गुणनफल कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। बॉक्स गुणनफल 0 आएगा तो इसको सारणिक से अपन हल करेंगे, और सारणिक से जब हल करेंगे तो ऐसे ए बी सदिश के गुणांक लेंगे तो मिलेगा 4 -2 -2 अलगम ए सी -2 4 -2 -2 4 -2, अगला आएगा अपने पास ए डी -2 -2 4 -2 ये कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने पे देखो जैसे मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ 4 जब एक्सपेंशन करेंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बनने वाला है, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस, माइनस पहले तो प्लस के 2 बनने वाला, पहले पंक्ति दूसरा इसका घटा दो 4 इंटू -2 माइनस का 8 माइनस -8 -2 इंटू -2 प्लस के 4, ये प्लस के 4 ये माइनस का 2, पहली पंक्ति तीसरा -2 इंटू -2 प्लस के 4 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस और माइनस प्लस के 8 बनने वाले, तो इसको सॉल्व करें 16 - 4 12 इंटू 4 48 प्लस ये बन जाएगा अपने -8 -4 माइनस के 12 इंटू 2 माइनस के 24 और -2 ये बन जाएगा 4 8 12 इंटू -2 माइनस के 24 -24 माइनस के 48 प्लस के 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। जैसे तीनों सदिशों का आदेश होना यानी बॉक्स गुणनफल 0 हुआ तो तीनों सदिश जो है वो कैसे होंगे, मतलब ए बी ए सी और ए डी सदिश कैसे समतलीय, मतलब ए बी सी और डी तो चारों बिंदु है वो कैसे होंगे, समतलीय होंगे। अगला देखें 5 प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु ए बी और सी के स्थिति सदिश क्रम से 2i - j प्लस k i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और त्रिभुज के शीर्ष कोण में ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हम बात करें ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश और सी के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। तो अपन एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसकी भुजाएं में ए बी सदिश की बात करो, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ए बी सदिश की अगर बात करें ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ओ बी यानी बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश i के माइनस 3j का i के माइनस 3j के माइनस 5k के माइनस ओ ए सदिश 2i के माइनस j के 2i के माइनस j के प्लस k के, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखना कितना आएगा, i के माइनस का 2i के तो कितना हो जाएगा माइनस का i के बनने वाला है माइनस 3j के माइनस माइनस प्लस j के माइनस 3 प्लस का j माइनस का 2j के माइनस 5 और ये माइनस का बन जाएगा माइनस के तो माइनस का 6k के। ए बी हो गया बीसी सदिश की बात करें, ए बी और बीसी, बीसी की अगर बात करें तो ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश, ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश, ओ सी सी का स्थिति सदिश और सी का 3i के माइनस 4j के माइनस 4k के माइनस ओ बी देगा i के माइनस 3j के माइनस का 5k के, इसको माइनस करें तो 3i के माइनस का i के तो 2i के बनने वाले माइनस 4j के माइनस माइनस प्लस यानी 3j के माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस का j के माइनस 4 के माइनस माइनस की जगह प्लस के 5k के तो प्लस के बनने वाले। ए बी सदिश हो गया, बी सी हो गया, सी ए सदिश की अगर बात करें सी ए यानी ओ ए सदिश माइनस ओ सी सदिश, ओ ए सदिश की अगर बात करें
ओ ए सदिश की वैल्यू अपने पास 2i के माइनस j के प्लस का k के माइनस ओ सी सदिश और ओ सी सदिश 3i के माइनस 4j के 3i के माइनस 4j के माइनस 4k के बनने वाला है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 2i के माइनस 3i के यानी माइनस 3i के माइनस j के माइनस माइनस प्लस 4j के तो प्लस का 3j के k के वो माइनस माइनस प्लस 4k k के कितना हो जाएगा 5k के। ठीक है, यदि अगर बात करें कि समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसे अगर मैं लिखूं AB सदिश प्लस BC सदिश प्लस CA सदिश बराबर 0 बने बराबर 0 तो ऐसे में AB सदिश प्लस BC सदिश प्लस CA सदिश AB सदिश की वैल्यू माइनस i के माइनस 2j के माइनस 6k के प्लस BC सदिश 2i के माइनस j के 2i के माइनस j के प्लस k के प्लस माइनस i के प्लस माइनस i के प्लस 3j के प्लस 5k के। अगर ये लिखे अपन देखिए ध्यान से माइनस i के और माइनस i के माइनस 2 और प्लस के 2 कैंसिल हो जाएगा 0 माइनस के 2 और माइनस j माइनस के 3j और प्लस के 3j कैंसिल हो जाएगा माइनस 6 और प्लस के और प्लस के 5 के प्लस के 6 के ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 वेक्टर बनने वाला। इसका AB सदिश प्लस BC सदिश प्लस CA सदिश बराबर 0 अतः ये त्रिभुज के शीर्ष है त्रिभुज के शीर्ष है। अब ये त्रिभुज के शीर्ष तो हो गए मुझे क्या करना है कि त्रिभुज के लिए कौन से त्रिभुज होने चाहिए समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाओं के मध्य कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखा मैं ऐसे AB और BC मैं BC और CA का अगर मल्टीप्लाई करें देखिए ऐसे BC और CA का डॉट मल्टीप्लाई करें डॉट बाय 2i के y के माइनस का 2 ये माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 5 और ये प्लस के 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको हमें देखना है ऐसे अगर मैंने BC सदिश डॉट CA सदिश लेगा BC सदिश माइनस डॉट CA सदिश तो BC सदिश 2i के माइनस j के प्लस का k के डॉट मल्टीप्लाई CA सदिश माइनस का i के प्लस 3j के प्लस 5k के और जैसे डॉट मल्टीप्लाई करने वाला तो देखना ऐसे 2i के माइनस i के तो माइनस का 2 माइनस j के इनटू प्लस 3j के डॉट मल्टीप्लाई करो और डॉट मल्टीप्लाई करते हैं ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 k के डॉट 5k के प्लस के 5 माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0। इसका यहाँ से BC सदिश डॉट CA सदिश बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका BC सदिश व CA सदिश दोनों लंबवत हैं दोनों लंबवत हैं। अगर दोनों लंबवत होंगे तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो पहला तो मुझे ये सिद्ध करना कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने चाहिए तो ABC जो है एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो ABC जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगी। अब अगर बात करें यहाँ से BC और CA अगर दोनों लंबवत है तो दूसरे कोण के रूप को ज्ञात कर लें। तो देखते हैं ऐसे अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो एक त्रिभुज अगर मैंने बनाया ये मुझे A तो ये BC और इसको क्या लिखूं मैं ये एंगल कितना हो जाएगा 90 क्योंकि यहाँ से BC और CA का अदिश गुणनफल 0 के बराबर इसका दोनों भुजाएं कैसे हुई लंबवत। इसका मुझे एक तो ये एंगल ज्ञात करना एक ये वाला कोण ज्ञात करना। इस वाले कोण के लिए अगर मैं लिखूंगा तो देखना इसको मैं लिखूं AC यानी CA सदिश कौन से भुजा ले CA वे कौन से ले AB CA और AB के मध्य कोण थीटा हो तो
cos थीटा बराबर और CA और AB के मध्य कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा CA सदिश डॉट AB सदिश अपॉन में कितना आएगा CA सदिश का मापक डॉट CA सदिश का मापक और AB सदिश का मापक लिखने वाले। तो देख रहे हैं ऐसे cos थीटा बराबर CA सदिश डॉट AB सदिश CA सदिश का मापक AB सदिश का मापक। तो ऐसा अपन बात करें BC सदिश अपने पास है BC और BC कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप। और यहाँ से अपन बात करें BC और CA सदिश BC और CA तो यहाँ से अपन को मुझे क्या चाहिए BC CA AB और BC तो यहाँ से CA सदिश की वैल्यू और CA सदिश कितना हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। दूसरा कौन सा चाहिए मुझे AB यानी B सदिश माइनस A सदिश B माइनस A i कैप माइनस 2 i कैप ये बन जाएगा माइनस के i कैप ठीक है माइनस 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के तो माइनस के 2 माइनस 2j कैप और ये बन जाएगा अपने पास माइनस 5 और माइनस के तो माइनस का 6k कैप बनने वाला तो माइनस i के माइनस 2j कैप क्योंकि मुझे B माइनस A ज्ञात करना है B का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश तो ये बन जाएगा i कैप माइनस 2i कैप माइनस का i कैप माइनस 3j कैप माइनस 9 प्लस का j कैप माइनस 3 प्लस का j तो माइनस का 2j कैप माइनस 5 और माइनस का b माइनस का 6k कैप तो ऐसे cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू CA डॉट AB तो CA माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट मल्टीप्लाई AB और AB की बात करें तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप बनने वाला है अपॉन में CA का मापक CA माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप CA इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दूसरा अगर मैं AB की बात करूं तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बनने वाला ज्ञान है और इसको हल करें अपन तो देखें ऐसे माइनस और माइनस की जगह प्लस तो 1 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6 5 इंटू माइनस का 6 माइनस का 30 अपॉन रूट ऑफ ये बन जाएगा 1 कितना हो जाएगा 9 तो ये कितना हो जाएगा 25 और 9 34 से कितना हो जाएगा 35 रूट ऑफ 35 जैसे का इसकी वैल्यू अगर याद करें 1 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 ठीक है 1 और 4 और ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40 रूट ऑफ 40 बनने वाला है। इसलिए यहाँ से अगर वैल्यू लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 30 तो माइनस 36 रहेंगे माइनस का 35 माइनस 35 अपॉन रूट ऑफ 35 तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 41 इसको ले सकता हूँ माइनस रूट ऑफ 35 अपॉन रूट ऑफ 41 इसका माइनस रूट ऑफ 35 बटे 41 और ये बन जाएगा cos थीटा। तो ऐसे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू ऐसे बन जाएगा cos इनवर्स माइनस रूट ऑफ 35 बटे 41 ठीक है। तो एक कोण तो ये आ गया दूसरा क्या CS कोण आ गया मैंने मतलब ये वाला कोण तो मैंने थीटा मान के ले लिया अब मुझे कौन सा ज्ञात करना है ये वाला तो कौन सी बचा गई AB और BC अगर मैं इसको फाई मान लेता हूं इसको मैं थोड़ी देर के लिए फाई मान लेता हूं तो ऐसे दूसरा जो कोण होगा cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB वेक्टर
डॉट AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AB वेक्टर और मॉड ऑफ BC वेक्टर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके यहाँ से cos फाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है।